नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। बंगाल के सियासी गलियारों से इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बंगाल में नई बीजेपी सरकार के बनते ही दो बड़े अधिकारियों को बहुत बड़े पद दे दिए गए हैं। दरअसल मनोज अग्रवाल को नया चीफ सेक्रेटरी और रिटायर्ड आईएएस सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। अब इस पूरे मामले पर विवाद हो रहा है क्योंकि ये दोनों वही अधिकारी हैं जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले बंगाल की वोटर लिस्ट को साफ करने का काम किया था। यानी इन दोनों लोगों ने एसआईआर प्रोसेस को देखा था। कांग्रेस और टीएमसी का ये कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि चुनाव में बीजेपी की मदद करने का एक बड़ा इनाम इन अधिकारियों को दिया जा रहा है। कल बंगाल में पूर्व आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता, जो एसआईआर के टाइम पर स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त हुए थे, उनको नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार बनाया गया। आज बंगाल में मनोज अग्रवाल, जो चुनाव के टाइम पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ थे, उनको बंगाल का प्रमुख सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। लेकिन खबरदार, जो किसी ने दोनों खबरों को मिलाकर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, कतई नहीं। लेकिन मोदी जी, एक बात तो आपसे कहनी है। मेहदी हसन साहब की एक बड़ी फेमस गजल है, रंजिश ही सही। अटल जी को बहुत पसंद भी थी। उसमें एक शेर है, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो किसी रोज मनाने के लिए मुझे आ। तो थोड़ा भरम आप भी रख लेते, निष्पक्षता का थोड़ा भरम आप भी रख लेते कि इतनी मिली भगत नहीं थी। लेकिन आपने तो खुला खेल फरुखाबादी खेलना शुरू कर दिया है। वैसे शास्त्रों में इसको क्विड प्रो को कहा गया है। दरअसल जिस तरीके से इन लोगों को नई सरकार बनते ही बड़े बड़े पद दे दिए गए हैं, उसके बाद काफी ज्यादा बवाल भी मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर विपक्ष के कई नेताओं के भी बयान सामने आए हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। सर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल को शुभेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। ये अपने आप में बताता है कि चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी की कितनी मिलीभगत रही है। स्पष्ट हो गया है। अब तो ये प्रदर्शन जो है भोंडेपन से होने लगा है। अब तो ये लग रहा है कि अब तो जो ढकी छुपी बेईमानी ये लोग करते थे, कम से कम आंखों की शर्म रखते थे, अब इन्होंने वो आंखों की शर्म भी, लोक लाज भी छोड़ दी है। स्पष्ट कर दिया है कि इन्होंने अपने अधिकारियों के जरिए तमाम अपारदर्शी, असत्यापित काम किए हैं, जिसका हिसाब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। सुजीत बोस को कथित नगर पालिका भर्ती घोटाले में मामले के तहत गिरफ्तार किया गया। ये बदले की कार्रवाई है या बदलाव की कार्रवाई है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। जिस तरीके से ईडी का उपयोग नग्नता के साथ पूरे चुनाव में किया गया, पूरे चुनाव में ईडी के जरिए लोगों को तंग और परेशान किया गया और किया जा रहा है, और जिस बेशर्मी से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। चुनाव से पहले बंगाल में एसआईआर हुई थी, जिसके तहत राज्य की वोटर लिस्ट से करीबन 91 लाख नाम काट दिए गए थे। और इस पर टीएमसी का ये कहना है कि ये नाम जानबूझकर उनके समर्थकों के काटे गए ताकि उन्हें हराया जा सके। जयराम रमेश का कहना है कि करीबन 27 लाख लोगों को तो सीधे तौर पर वोट डालने से ही रोक दिया गया। टीएमसी की सांसद सागरिका घोष और साकेत गोखले ने इसे मैच फिक्सिंग करार दिया है। वहीं ये मामला कोर्ट में तो है ही, और टीएमसी के वकील कल्याण बनर्जी ने अदालत को यह भी बताया कि बंगाल की 31 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर उन वोटों से कम है जितने नाम वहां के लिस्ट से काटे गए थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक सीट पर टीएमसी उम्मीदवार सिर्फ 862 वोट से हारा, जबकि वहां के लिस्ट से 5000 नाम हटाए गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन कटे हुए नामों की वजह से चुनाव नतीजों पर असर पड़ा है तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी नई याचिका लगा सकती है, जिसकी सुनवाई कोर्ट करेगा। वहीं एक और बड़ी खबर बंगाल के सियासी गलियारों से सामने आई। टीएमसी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि जब वो साउथ दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, तब उन्होंने पैसे और फ्लैट्स के बदले करीबन 150 लोगों को अवैध तरीके से नौकरी दी थी। सुजीत बोस इस बार का चुनाव बीजेपी के उम्मीदवार से 37,000 वोटों से हार भी गए थे और इस पूरी कार्रवाई को लेकर कई राजनीतिक बयान जो
हैं वो भी सामने आ रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। तो कल्याण मनोज जी 31 सीट में बोला है घोटाला किया गया है इस चुनाव में। वो 31 सीट तृणमूल को दे देगा, क्या तृणमूल का सरकार बन जाएगा? इतना पीछे है फिर भी इन लोगों का लज्जा नहीं आ रहा है। अरे 21 का रिजल्ट खुल के देखिए, 21 का रिजल्ट में 31 से ज्यादा सीट में ऐसा कम वोटों से फैसला हो गया। लेकिन हम लोग सारे लेके दौड़ा नहीं कोर्ट पे, लेकिन कोर्ट पे जाए कोई आपत्ति नहीं, जाके देखे जो रिजल्ट है वही होगा। देखिए कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आसाम में इलेक्शन हो गया, बंगाल के अंदर इलेक्शन हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या? आसाम के अंदर जो डिलिमिटेशन हुआ था 2023 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट आज तक उसका फैसला नहीं कर पाई। इलेक्शन भी हो गया, मुख्यमंत्री भी बन गया। बंगाल के अंदर आज 35 लाख वोट जो डिलीट किए गए वो पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी रिपोर्ट ही मंगा रहा है। इलेक्शन भी हो गया, बीजेपी की सरकार भी बन गई। बड़े अदब से कहूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट से, देश की जनता की भावनाओं का आदर कीजिए, समय पर फैसले कीजिए। आप समय पर फैसले नहीं करेंगे, देश के अंदर हालात खराब होंगे और जुडिशरी पे सवाल या निशान लगने शुरू हो जाएंगे, और जो शुरू हो गए। सर, आप ही के नेता हैं सचिन पायलट, उन्होंने सरकार को घेरा और उन्होंने कहा है जो बयानबाजी आप रैलियों में कर रहे हैं उससे बेहतर है कि आप संसद सत्र बुलाएं और इस पर चर्चा करें, क्योंकि इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। देखिए निश्चित तौर से महंगाई आसमान को छू रही है और इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। नहीं, बहुत नेता मंत्री ऐसे हैं टीएमसी के, मैक्सिमम सब करप्टेड है। अभी तक पुलिस की अनुमति नहीं मिलती थी, गवर्नर की अनुमति नहीं मिलती, तो इंक्वायरी नहीं हो रहा था। अभी सारे केसेस ओपन होंगे और सारी बातों की इंक्वायरी होगी। जनता जो चाहती है वही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रैली में कहे थे कि पेट्रोल और सोना नहीं खरीदना, पेट्रोल कम यूज करना, इस पर कांग्रेस बता रही है कि प्रधानमंत्री अब प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो अब 14 साल तक क्या किए। अब कांग्रेस कहाँ रहा है, वो बोलेगा प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। कांग्रेस के नेता लोगों का काम ही क्या है? बंगाल में कांग्रेस है ही नहीं, तो उनको गाड़ी यूज करने की जरूरत क्या है? पेट्रोल क्यों फूकेंगे फालतू का? जनता जो काम के लिए जा रहा है उसके लिए है। और प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि हम लोग भी, सब व्यक्ति, किसी के लिए अलग नहीं है, सब लोग पेट्रोल का, डीजल का, गैस का खपत उसका बचाव करें, देश की इकोनॉमी का ऊपर प्रेशर ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे पहले जो सरकार थी तृणमूल कांग्रेस की, वो सीधी याचिका दायर करे एसआईआर को लेकर, जो निर्वाचन कमीशन के तरफ से जो लिस्ट में नाम बात कर दिया है, ये घूम के वो लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं बार बार कि एसआईआर में काफ़ी 90 लाख लोगों का नाम बात दे दिया है। क्या कहेंगे? नहीं, जिनका भी नाम बाद हो गया है उनके ट्राइब्यूनल में उसको अधिकार दिया जाके एफआईआर करे। सब जगह गलती हो सकती है, तो गलती तो नहीं है, जानबूझकर टीएमसी के लोगों ने कराया है, तो उसका फिर भी न्यायालय है, उसके लिए सब दरवाजा खुला है और वो प्रक्रिया चालू है। काफी लोगों का नाम आया है फिर से। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज आसाम जाएंगे, वहाँ के जो शपथ ग्रहण उसको अटेंड करेंगे। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण में देश के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने घटक हैं सबके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारे नेता आए थे। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है बीजेपी का कि पूरा देश बंगाल के साथ है। उसी प्रकार आसाम और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ईश्वर शर्मा जी जिस प्रकार से काम किया, पूरा नॉर्थ ईस्ट को बदल दिया, तो वहाँ भी ऐसे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ऐसे सारे लोगों को बुलाए हैं कि वहाँ की जनता भी सोचे कि आसाम के साथ पूरा देश है। कल आपने जो चार्ज था आपका मिनिस्ट्री का, वो चार्ज आपने दिया है, क्या काम? आज भी 2 डिपार्टमेंट में जाएंगे, बाकी 2 का चार्ज लेंगे, ऑफिसर से बात करेंगे। আপনি কালকে পঞ্চায়েত দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছেন, আমরা দেখেছি দুর্নীতির অভিযোগে। तो बहरहाल बंगाल की सियासत को लेकर इस वक्त आप लोग क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से बंगाल की नई सरकार के गठन के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल के अंदर विपक्ष के नेताओं पर अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं।
आप लोग इन तमाम खबरों पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।